यथोचित अभिवादन। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। वैसे तो इस पंचायती राज दिवस को प्रधानों को गांव में सेलिब्रेशन करना चाहिए, गांव में मनाना चाहिए और साथ ही साथ अपने द्वारा किए हुए गांव के पंचायत के विकास के बारे में लोगों को बताना चाहिए, उनको उनके मतदान के प्रति जागरूक करना चाहिए, वो मतों का सही उपयोग कर पाएँ इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। बट दुर्भाग्य कि हमारे प्रधान इस लायक ही नहीं है कि लोगों को जागरूक कर पाएँ। वो कैसे बताएंगे कि हमने उतना पैसे में अपना घर, मकान, ज़मीन, गाड़ी खरीद ली। विकास के नाम पर तो जीरो होता है। इसलिए मुझे लगा कि ये जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूँ, मैं ही लोगों को इस आज के दिवस के बारे में थोड़ा सा जागरूक कर दूं और साथ ही साथ अपने विचार भी रख दूं। हम लोग विधायक सांसद की चर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं और हम अपने पंचायतों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करते, जबकि देश में अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अगर जड़ तो पंचायती राज व्यवस्था को ही कहा जाता है। और जड़ जितनी मजबूत होगी मकान उतना मजबूत होता है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति भी जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। मजबूत लोकतंत्र जब होगा जब एक निस्वार्थ, जागरूक, शिक्षित व्यक्ति उसकी कमान संभालेगा। उसको पता होगा कि सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं आ रही हैं, हमने पंचायत में कितनी योजनाएं लागू कर दी, हमारी पंचायत में कितने व्यक्ति इस योजना के लाभार्थी हैं, उनको लाभ मिला कि नहीं मिला। जब तक इतनी समझ नहीं होगी आपके प्रतिनिधि में, तब तक पंचायत का विकास नहीं होगा। और पंचायत का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं हो सकता। देश की हर दिशा और दशा पंचायतें निर्धारित करती हैं। इसलिए पंचायत को एक छोटा मोटा कोई इलेक्शन चुनाव मत सोचिए। वो आपके बच्चों के अधिकार हो, बच्चों का भविष्य हो, समाज का भविष्य हो, देश का भविष्य हो, सब कुछ निर्धारित पंचायतों में होता है। इसलिए हमें किसी स्वार्थी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए। 5 साल तक वो प्रधान रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा अगर कार्यों की गणना की जाए तो हमें पता चलता है कि पंचायतों में एकदम शून्य है। उन्होंने अपना विकास तो कर लिया, पंचायतों का विकास नहीं किया। जब चुनाव का समय आता है उस समय वो नशा, शराब, इसी के साथ साथ कुछ पैसे आदि का लोभ लालच दे करके हमारा पैसा हड़प करके चले जाते हैं। मैं लगातार इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। हमें ऐसे ढोंगियों के चक्कर में नहीं आना है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। कहने के लिए प्रधान एक छोटा सा पद है, लेकिन अगर जिम्मेवारी देखी जाए तो वो विधायक और सांसद से भी बड़ी है। गाँव जिस दिशा में जाएगा देश भी उसी दिशा में जाएगा। गाँव को एक अच्छा दिशा देने के लिए, गाँव को विकसित बनाने के लिए हमें एक अच्छे और जागरूक व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारे गाँव का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अच्छे और जागरूक लोग या तो राजनीति में आ नहीं रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो उपेक्षित हो जा रहे हैं। हम छोटे छोटे स्वार्थों में, नशा, शराब आदि के चक्कर में अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विकसित गांव के बिना हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। एक अच्छा गांव, एक अच्छी पंचायत ही अच्छे देश का निर्माण कर सकती है। इसलिए मेरा सभी जनता से अनुरोध है कि आप लोग जागरूक बनिए, अपने वोटों का सही इस्तेमाल कीजिए। 5 साल में वो एक दिन आता है जिस दिन आपको एक अच्छे व्यक्ति को चुनना होता है। बाकी जनता से मेरी अपील है कि आप लोग अपने सामाजिक मुद्दों को रखो। आप सब कुछ आपके हाथ में है कि आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी कि नहीं, हमारा गांव विकसित होगा कि नहीं, हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें, जितनी भी देश की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सब कुछ प्रधान के माध्यम से आप तक पहुँचती हैं। अगर शिक्षित, जागरूक, अच्छा प्रधान आप चुनोगे तो हर सुविधाएं आपको मिलेंगी। आपको छोटे छोटे रोजगार के लिए गांव छोड़ के नहीं भागना पड़ेगा, आपको बच्चे की शिक्षा के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा, समाज खराब होने के कारण आपको गांव छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा। ये सब कुछ आपके हाथ में है। सांसद, विधायक, इन सब एक पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो चलती है। प्रधान एक ऐसा चुनाव है जहाँ आप स्वतंत्र हैं, जहाँ आपकी आवाज़ हर कोई सुनता है, जहाँ आप निर्माण करते हैं कि हमें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना। वहाँ अपने मुद्दे रखते हैं कि हमारे मुद्दे पर कौन कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता। चुनाव छोटा है लेकिन जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। इसलिए किसी बेकार व्यक्ति को चुन करके आप वो 5 साल और अपने बच्चों को और समाज को बर्बाद न करें। आइए आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम जात नहीं, काबिलियत चुनेंगे, हम भेदभाव नहीं, इंसानियत चुनेंगे, हम स्वार्थी को नहीं, बेहतर को आगे करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं कुछ पंक्तियों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। दीवारें गिरा दो नफरत की, प्यार का संसार बनाओ, छोड़ो जात पात, नशा मुक्त समाज बनाओ, तभी सजेगी अपनी पंचायत, तभी बढ़ेगा सबका मान, जब जन जन का हो एक ही विचार कि इस बार चुनेंगे बेहतर इंसान। जय हिंद, जय भारत।